गुड इवनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू द क्लास। एग्जामर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दिस इज अभिजीत सिंह। आज हम इस वीडियो में नाउन को बड़ी सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। जिन बच्चों को नाउन की ABCD भी नहीं आती, उन बच्चों को भी ये वीडियो मदद करेगी। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, हम लोग करते हैं अपने नाउन चैप्टर की शुरुआत। तो बात आती है नाउन। तो नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब सवाल उठता है, व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या है? और हिंदी में बोला जाए तो संज्ञा क्या है, और नाउन के यूजेस क्या हैं, हम नाउन के क्या क्या यूज़ करते हैं, और वाई डू वी स्टडी नाउन, अगर हम लोग नाउन पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाउन के बारे में। तो इसकी थ्योरी दी गई है, यानी डिफिनेशन, वो भी बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में। तो नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड फीलिंग। कहने का मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भावनाओं के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब इस दुनिया में जो भी नाम है, क्या है? नाम। जो भी नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। अब नाम की कैटेगरी है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी फीलिंग। फीलिंग का मतलब जो इंसान के अंदर इमोशन आते हैं और आपने इमोशन का क्या कर दिया? नाम दे दिया, तो वो भी क्या बन जाता है बच्चा? नाउन। तो यहाँ पे एग्जांपल है पर्सन के, जैसे कोई भी व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों के हम लोगों ने नाम रख दिए राम एंड श्याम। स्थान है दिल्ली, मुंबई। वस्तुएं हैं बुक, फैन। एनिमल है रैट, एनिमल। फीलिंग, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। यानी ये सब क्या है? नाम। कोई पर्सन का नाम है, कोई प्लेस का नाम है, कोई थिंग का नाम है, कोई एनिमल का नाम है, कोई फीलिंग का नाम है। यानी जो भी नाम होते हैं बच्चा, वो क्या होते हैं? नाउन। अब आता है कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है नाउन का, वो भी बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। यानी नाउन, नाउन है क्या? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन है क्या? एक नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड क्या होता है? कहने का मतलब आप जिस चीज़ का भी नाम रख सकते हैं वो नाउन है। जिस चीज़ का भी आप नाम रख पाओ वो नाउन है। यानी जो भी आपको दिखाई दे या महसूस हो और आप उसका नामकरण कर सकें, वो नाउन है। जैसे आपने ऊपर देखा, आपको दिखा एक कोई आकृति, आपने उसका नाम दे दिया आसमान। अब ऐसे ही एग्जाम्पल आगे हैं, वेल, एयर, वाटर, बुक, नोटबुक, चाइल्डहुड, सीमेंट। तो ये सब क्या है बच्चा? नाम ही तो है। तो नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। अब जैसे यहाँ पे चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड क्या है? बचपन। अब बचपन क्या है? नाम तो है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। ये क्या है? एक फीलिंग यानी एहसास। तो बच्चा ये भी क्या है? नाउन। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट किसका? नाउन का। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स पे, कि नाउन के टाइप्स कितने हैं। तो आपको बताता हूँ, नाउन के 5 टाइप्स हैं। कितने? 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। पहला है प्रॉपर नाउन, हिंदी में हम बोलते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, हिंदी में कहते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, हिंदी में बोलते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, हिंदी में बोलते हैं हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारी 5 टाइप्स की नाउन है, जिन्हें हमने 2 ग्रुप्स में बांट रखा है। जो ये ऊपर की टॉप 3 है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये नाउन काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का मतलब ऐसी नाउन है जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं। और जो नीचे की लास्ट 2 हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनको हमने रखा है अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में। यानी एक ऐसी नाउन है जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते। तो ये हो गई हमारी नाउन, वो भी कितने टाइप की? 5 टाइप्स की। अब हम लोग करते हैं प्रॉपर नाउन को, एक एक करके 5 नाउन को निपटाते हैं। तो पहला है हमारे पास प्रॉपर नाउन। इसकी डिफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हिंदी में ऐसी नाउन जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष नाम बताए, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब बच्चा विशेष नाम क्या होता है? जैसे पर्सन है, पर्सन माने क्या होता है बच्चा? व्यक्ति। अब व्यक्ति में बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। लेकिन अगर बॉय है, आपने उसका स्पेशल नाम दे दिया मोहन। क्या दे दिया? मोहन। अब मोहन नाम का खाली एक ही लड़का है, तो लड़के तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन जिसका नाम मोहन है वही आपकी बात सुनेगा। तो ये हमारा हो गया पर्सन का एग्जाम्पल, मोहन। अब जैसे प्लेस है, प्लेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक स्पेशल प्लेस है जिसका नाम है ताजमहल। यानी कैसा नाम है? प्रॉपर। तो वो हो गया हमारा प्लेस का एग्जाम्पल। अब आते हैं थिंग। थिंग का मतलब बच्चा वस्तु। वस्तु क्या है? फैन। यहाँ पे फैन है। फैन तो बहुत सारे होते हैं,
लेकिन आपने फ़ैन का एक प्रॉपर नाम दे दिया कि कोई कंपनी का फ़ैन है। कौन सा फ़ैन है? ऊषा फ़ैन। फ़ैन तो था, काफ़ी सारे फ़ैन होते हैं, लेकिन आपने एक स्पेसिफाई फ़ैन बना दिया, ऊषा फ़ैन। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा प्रॉपर नाउन का। अब आते हैं एनिमल। एनिमल का मतलब जानवर। अब एक जानवर का नाम दे दिया आपने टॉमी। टॉमी ज़्यादातर लोग अपने कुत्ते का नाम रख देते हैं, तो कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने एक जिसका नाम रख दिया टॉमी, एक स्पेशल नेम, तो वो हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं, यानी किसी भी वस्तु स्थान का स्पेशल नाम आप रख दो, वो हो जाएगा प्रॉपर। आते हैं हम लोग रूल्स पे। रूल्स क्या है प्रॉपर नाउन के? रूल नंबर 1, प्रॉपर नाउन सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब बच्चा एक वचन। क्या होता है बच्चा सिंगुलर का मतलब? एक वचन। एक वचन का मतलब सिंगल। जो सिंगल चीज़ दिखाए वो होती है एक वचन। तो यहाँ पे दिया गया है मोहन पत्र लिख रहा है। अब बच्चा यहाँ पे मोहन क्या है? मोहन है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का पहला रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे कहानी ये है कि मोहन इज राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे अगर मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 में। लेकिन सब्जेक्ट यानी कर्ता में अगर दो प्रॉपर नाउन है तो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मोहन और रवि कानपुर जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन है, मोहन और रवि, और वो भी किसका काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे मोहन और रवि के साथ इज ना आके आर आएगा। तो ये हो गया रूल नंबर 2 किसका? प्रॉपर नाउन का। अब आते हैं कॉमन नाउन पे। इसकी डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी ऐसी नाउन जो एक ही तरह के सभी व्यक्ति, वस्तुओं, स्थान और जानवरों के लिए प्रयोग की जाए, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो अब बच्चा कॉमन क्या होता है? यानी काफ़ी चीज़ें या व्यक्ति जो एक ही तरीके के दिखें और उनका नाम आप दे पाएँ, वो क्या है? कॉमन नाउन। जैसे मैन, वुमेन, चाइल्ड, टीचर, ये सब क्या है? कॉमन पर्सन। यानी किसी के लिए भी आप बोल सकते हैं। आपने अगर मोहन नाम रख दिया था तब क्या था? वो प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे आप नाम नहीं रख रहे, आप लड़का बोल सकते हैं, किसी दूसरे को भी लड़का बोल सकते हैं, तीसरे को भी लड़का बोल सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल किसका है? कॉमन नाउन का। अब यहाँ पे जैसे कॉमन प्लेस दिया गया है, स्कूल, हॉस्पिटल, सिटी, विलेज, यानी कोई सा भी। कॉमन थिंग, बुक, पेन, नाइफ, मोबाइल। कॉमन एनिमल, कोई भी जानवर हो सकता है, डॉग, गोट, काऊ, मंकी। ये सब किसके एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन के। तो कॉमन क्या है बच्चा? जो सब एक तरह की, कहने का मतलब एक ही तरीके का स्ट्रक्चर हो किसी चीज़ का और आप उसको सेम नाम दे पाएँ, तो वो होती है हमारी कौन सी नाउन? कॉमन नाउन। अब रूल्स क्या है कॉमन नाउन के? तो रूल है कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीक़ों से यूज़ की जाती है। यानी जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक लड़का मूवी देख रहा है, ए बॉय इज़ वॉचिंग द मूवी। अब यहाँ पे क्या है? एक लड़का, ए बॉय, ये किसका काम कर रहा है? सिंगुलर का। अब एक से ज़्यादा लड़के हो गए, लड़के मूवी देख रहे हैं, बॉयज़ आर वॉचिंग द मूवी। कहने का मतलब अब एक से ज़्यादा हैं, तो हमने क्या इसके लिए प्रयोग किया? ए प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब इस्तेमाल की? प्लूरल वर्ब। ऊपर वाले में हमने की थी सिंगुलर वर्ब। तो कॉमन नाउन का रूल क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? ए नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी ऐसी नाउन जो व्यक्तियों का समूह और वस्तुओं के समूह के बारे में बताए, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे जो कलेक्टिव नाउन है हमारी, वो कलेक्शन से बनी है, यानी इकट्ठा करने से बनी है। अगर आप कोई भी चीज़ इकट्ठा करेंगे और उसका एक नाम दे देंगे तो वो हो जाएगी हमारी कलेक्टिव नाउन। जैसे एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, उसे हम लोग बोलते हैं आर्मी। दूसरा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो छात्रों का समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लास। तो यहाँ पे जो क्लास है हमारी, आर्मी है, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। एक ग्रुप ऑफ जजेस, यानी जजों का समूह, उसे हम लोग बोलते हैं जूरी। एक कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का कलेक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी। एक कलेक्शन ऑफ कीज, चाबियों का कलेक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं बंच यानी गुच्छा। तो ये है हमारी कलेक्टिव नाउन। चीज़ें इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद जो नया नाम बने, उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं इसके रूल्स क्या हैं। तो कलेक्टिव नाउन के रूल्स हैं, कलेक्टिव नाउन का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीक़ों से होता है। जैसे सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है?
इसमें जो इस्तेमाल होता है वो फीलिंग के हिसाब से होती है। कैसे? फीलिंग यानी भाव के अनुसार, कि भाव क्या है उस सेंटेंस का। तो जैसे यहाँ पे जूरी इज डिवाइडेड, जूरी का मतलब जो जजों का समूह है, जूरी इज यूनाइटेड एंड जूरी वर डिवाइडेड, यानी जूरी क्या है हमारी? यूनाइटेड, एक मत है, तो यानी एक काम कर रहा है, तो एक काम हमारा क्या होगा? सिंगुलर। अब जूरी वर डिवाइडेड, यानी जूरी क्या थी? डिवाइडेड थी, अलग अलग ग्रुप्स में बांटी थी, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आई? प्लूरल, यहाँ पे आई सिंगुलर। तो जो कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। और एक सेंटेंस और दिया गया है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग इन द क्लास। अगर आपके सामने कभी आ जाए ए ग्रुप ऑफ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी नाउन? वो सिंगुलर, यानी ए ग्रुप का मतलब एक चीज को इंडिकेट कर रही है। अब आते हैं हम लोग मटेरियल नाउन पे। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स एंड एडिबल फूड, यानी ऐसी नाउन जो पदार्थ और खाने पीने योग्य चीज़ों के बारे में बताए, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये तो क्या हो गई हमारी? मेटल्स, धातु हो गई। और वाटर, घी, चीज़, बटर, पिज़्ज़ा, ये सब ऐसी चीज़ें जो खाने पीने वाली चीज़ें हों, उन्हें हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है? जो धातु और खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में बताए, उन्हें हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब इसके रूल क्या है मटेरियल नाउन के? बच्चा, तो मटेरियल नाउन ऐसी है कि मटेरियल नाउन हमारी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, तो कुछ सोचना ही नहीं। जैसे चांदी कीमती धातु है, सिल्वर इज ए प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पे सिल्वर क्या है? सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर। अगला है द कॉफ़ी स्वादिष्ट है, कॉफ़ी इज टेस्टी, तो कॉफ़ी के साथ क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब इज। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा रूल है कि जो मटेरियल नाउन है सिंगुलर, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंगुलर के तरीके से। अब आते हैं हमारी लास्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। ए नाउन विच डिनोट्स फीलिंग, यानी ऐसी नाउन जो भावनाओं के बारे में बताए, यानी फीलिंग के बारे में बताए, उसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चा, फीलिंग क्या होता है? फीलिंग का मतलब होता है जो आप चीज़ें महसूस करते हैं, उन्हें हम लोग फीलिंग कहते हैं। अब इंसान के अंदर फीलिंग क्या होती है? जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, एयर, एयर मतलब हवा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोग महसूस कर सकते हैं। आप इन्हें देख नहीं सकते, ना इन्हें छू सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं। और जो चीज़ें आप महसूस करते हैं और अगर आप उनके नाम रख सकते हैं, तो वो हमारी नाउन बन जाती है। कौन सी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब आते हैं रूल्स पे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूल क्या हैं। तो इसका रूल ये भी है कि ये नाउन भी क्या है? सिंगुलर। आप इसे छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो भैया ये क्या हो जाती है हमारी नाउन? तो ये नाउन भी हमारी हो जाती है सिंगुलर। तो इसके एग्जांपल है, जैसे ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी हमारी वो कैसी होगी? सिंगुलर। इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। अब आते हैं अगले पे, मानवता हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ह्यूमैनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। ह्यूमैनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, तो ह्यूमैनिटी जो होगी इसमें बच्चा वो कैसी हो जाएगी? सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर। तो ये थे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। और एक इंपॉर्टेंट बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नाम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। तो ये थे हमारे नाउन से जुड़ी हुई बातें। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।